बिहार शरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के युवा नेता इंजीनियर टीपू ने प्रेस वार्ता कर लोगों को दी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार शरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के युवा नेता इंजीनियर टीपू ने प्रेस वार्ता कर लोगों को राहुल गांधी की सरकार बनने के बाद आम जनता को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस के युवा नेता इंजीनियर टीपू ने दी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी ने बिहार राज्य में 1300 किलोमीटर चलकर लोगों को चुनाव आयोग एवं भाजपा द्वारा वोट चोरी किया है। सरकारी मीडिया इन बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पूरे बिहार राज्य से लेकर हिंदुस्तान की कोने कोने में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोगों तक ये बात पहुंचाने का कोशिश की हमारे वोट की चोरी हो रही है। इसी क्रम में बिहार राज्य के 1300 किलोमीटर चलकर लोगों को खबरदार किया। उनके इस कार्य का बिहार की जनता पर पूरा प्रभाव पड़ा है, जिससे पूरा बिहार राज्य कांग्रेस में यह नजर आ रहा है। इस वोट अधिकार के अवसर पर बिहार शरीफ के कोने से भी राहुल गांधी का काफिला गुजरा, जिससे बिहार शरीफ के लोगों में कांग्रेस के प्रति काफी उत्साह देखी जा रही है और लोगों ने बिहार शरीफ के 172 विधानसभा का टिकट गठबंधन के जरिए कांग्रेस के लिए मांग की, ताकि हम लोग भरपूर वोट देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको तो धन्यवाद कि आप हमारे पास आए, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे राहुल गांधी जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो पूरे बिहार में जो यात्रा किया कि लोगों के गरीब के लिए कि गरीब का अधिकार नहीं छीना जाए। लोकतंत्र में क्या अधिकार है? वोट के बहुत बड़ा अधिकार है जनता के लिए, और उसको छीनने का कोशिश करने के द्वारा किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए यात्रा किया, उस यात्रा का मैसेज हर जगह पहुंचाने के लिए हम लोग ये मुख्य उद्देश्य हमारा है। जैसे हमारे पास योजना है घर घर अधिकार, इसमें 2 लाख हम लोग देंगे गरीब परिवारों को। हमारी सरकार बनेगी 2 लाख हर घर परिवार को देंगे। फिर हमारा एक योजना है 25 लाख का मुफ्त इलाज। फिर हमारा एक योजना है कांग्रेस का घर घर अधिकार, महिला को माँ बहन योजना के तहत 2500 प्रति माह मिलेगा। फिर हमारा एक है घर घर अधिकार, वृद्ध जो रहेंगे उनको मिलेगा 1500 प्रति माह, और बढ़ के 2500 तक हो सकता है। फिर हमारा एक स्टूडेंट के लिए है घर अधिकार की फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना। जो गरीब छात्र जो उनको नहीं मिल पाता है, जो चाहते हैं आगे पढ़ना, उनके लिए टैबलेट कंप्यूटर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया गया है। घर का अधिकार हमारा है 3 से 5 डिसमिल जमीन, जो भूमिहीन जिनको पास मकान नहीं है उनको रहने के लिए 3 डिसमिल तक जमीन भी दिया जाएगा भूमिहीन लोगों के लिए। घर का अधिकार में हमारा एक है 200 यूनिट बिजली फ्री। हमारा ही निकाला 200 यूनिट बिजली फ्री था, जो नीतीश कुमार ने भी लागू कर दिया। हमारा योजना सुनने के बाद हम लोग ने 200 यूनिट बिजली फ्री निकाला। घर अधिकार हमारा है 28 लाख सहायता, तो बता दिया। और अभी हम लोग बहुत जगह दे रहे हैं, जो स्टेट हमारी सरकार है वहाँ हम लोग योजना भी दे रहे हैं। कर्नाटक में, झारखंड में, बगल में बहुत सी योजना जो बोला गया वो लागू किया गया। तेलंगाना में जो बोला गया, राहुल गांधी ने जो बोला वो किया। और पार्टी करेंगे जो बोलते हैं कि जो चुनाव का जुमला था, हमने बोला था चुनाव जुमला था। राहुल गांधी ये नहीं बोलते, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। जो योजना बता रहे हैं राहुल गांधी की हम देंगे तो वो जरूर देंगे, कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। हमारी पार्टी जुमलेबाजी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, और शुरू से जनता के लिए हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो इस बार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के से टिकट लड़ने के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं? जी, मैं दावेदारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ये सरकार जो अभी है गठबंधन सरकार है, इंडिया गठबंधन इसको बोलते हैं। और इसमें आरजेडी है, वीआईपी पार्टी है, सीपीआई है और कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस का भी पुराना गढ़ रहा बिहार शरीफ, यहाँ से 5 बार जीते हैं एमएलए हमारे कांग्रेस से। तो हम लोग का हक है मांगने का सीट की, क्यों नहीं मांगे? क्या एजेंडा लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं सर टिकट का? एजेंडा का दावेदारी ये है कि देखिए 20 साल से यहाँ एक विधायक है एनडीए पार्टी कंटिन्यू, तो उनको हटाना है। गरीब जनता की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि शहर में कुछ भी काम नहीं, 20 साल से आपकी जगह कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा एजेंडा ये कि युवा को रोजगार मिले, शिक्षा मिले। जो लोग पढ़ने का शौक नहीं पढ़ पाते उनको मदद करें कि वो पढ़ के आगे बढ़ें, कुछ बिहार शरीफ का नाम रोशन करें। क्या नाम लिखते? इंजीनियर टीपू। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की, और जिसने देश को आज़ाद भी कराया है। तो एक नारा अभी चल रहा है 2014 के बाद। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ रहे हैं हम गद्दारों से। तो आज के दिन जननायक हमारा राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम है
हमारा जो देश का मीडिया है वो लगभग 0 पर डायल हो चुका है। वो सही बात जो देश की तरक्की के लिए होनी चाहिए वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आज की जो भारत सरकार बनी हुई है, 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो भंडाफोड़ किया है, जो बम फोड़ा है, उससे तो साबित हो रहा है कि इन्होंने वोट चोरी किया है। और वोट चोरी करने में साथ दिया चुनाव आयोग और यहाँ की जो भारत सरकार है, दोनों मिल करके चोरी किया वोट को। जो हमारा अधिकार है वही एक सिंगल अधिकार है जो हिंदुस्तान के हर वोटर्स को मौजूद है, और वो एक ताकत है उसके पास, वही वोट का ताकत जिसके साथ हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार बदल भी सकते हैं। सर, कई जिलों स्टेट में जो है कांग्रेस कार्यालय में घुस के मारा जा रहा है, उस पर क्या कहें सर? कांग्रेस के और कार्यालय में घुस कर मारने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमने उनकी चोरी पकड़ी है। चोरी की सजा तो हमको देना है, जनता को देना है। चोर को जब पकड़िएगा, जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कहते हैं कि हम चोरी किया, तो भरसक कोशिश करेगा कि हम इसके चंगुल से निकल जाएं। इसी तरह से ये खिसियाहट है भाजपा वालों का कि कोई तरह से ये बात को दबाव में हम डाल दें और वोट चोरी के बाद जनता तक ना पहुंच पाए, जिसका नतीजा आप देखिएगा कि 1300 किलोमीटर हमारे माननीय राहुल गांधी जी चले, पैदल चले, गाड़ी से चले, तो 7 बरस 8 बरस का बच्चा तक घर घर में, गली गली में, देहातों में एक नारा तक लगा रहा है कि क्या हुआ भाई, अरे नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बिहार स्टेट ने इसको खड़ा किया है, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, ये नारा बगल के पड़ोस में भी लगा। तो इसीलिए इस सबको देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कोशिश किया है, उसी क्रम में जो बिहार स्टेट वो जो आए, तो बिहार स्टेट में कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व हुआ है, अच्छे लोगों में पकड़ आई है। तो बिहार सिर्फ चूँकि हम लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, और उन्होंने जो हमारे संविधान को बदलने के साथ दिया भाजपा को, हमारा पर्सनल जो मुद्दा है वक्फ वाला, उसमें उन्होंने हमारे मुखालफत की है। तो जिसके मुखालफत के कारण हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं, और हमारे जितने भी दलित भाई हैं, इन लोगों का जो वोट इन लोग चोरी कर रहे हैं, सब मिलाकर हम लोग ने ही मन बनाया है कि अब कांग्रेस के टिकट पर जो भी लेकर के आएगा, या महागठबंधन में जो भी टिकट लेकर के आएगा, उसको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, तन मन धन से। क्या नाम लिखते हैं? मीर अरशद हुसैन, उपाध्यक्ष नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी।